नमस्कार। इसमें हम लोग प्रयागराज में और प्रयागराज के करछना क्षेत्र में हम लोग आए हैं और इस समय जो प्रेम प्रसंग के मामले आप लोग आए दिन देख रहे होंगे। जैसा हमने समर सिंह और आकांक्षा दुबे के मामले में आपको दिखाया था, उसमें तो न्याय की उम्मीद जो है कि नहीं लग रही है। जो शासन प्रशासन के लोग हैं उसमें मिली भगत की आशंका बताई जा रही थी, जैसा वकीलों का कहना है। उसी के बाद साक्षी का आपने केस देखा होगा दिल्ली में, कैसे जो है प्रेम प्रसंग में उसके जो प्रेमी ने प्रेमिका को मारा था, उसको भी आपने देखा ही होगा। कुछ ऐसी घटनाएं लगातार चल रही हैं। उसी के बीच हम लोग पहुँचे हैं करछना में, और करछना में ही ऐसे एक प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें कि जो कि उससे जो है कि 10 सालों से उसको जो शादी का झांसा दे करके उसको बरगलाता रहा। उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर पहुँचे उनके परिवार के पास, और ये घटना आपके 24 मई की। और उसके बाद जो है कि इसमें 9 जून को जो उसकी लाश है वो मिलती है सेफ्टी टैंक से, वो भी काफ़ी गहरा था। वो सभी हम बातें करेंगे। इनके भाई हमारे साथ हैं, कैसे ये सब घटनाओं को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो और जो इसमें आपको बता दें कि राज केसर और आशीष गौतम का ये घटना है। आशीष गौतम उस व्यक्ति का नाम बता रहा है जिसे प्रेम प्रसंग चला था, और राज केसर के ये भाई हैं। तो क्या घटना हुआ था, कैसे ये सब घटनाएं घटित हुई थी, कहाँ से ये सब प्रेम प्रसंग का मामला स्टार्ट हुआ था? प्रेम प्रसंग का मामला मतलब यहाँ से जो आशीष हैं हमारे गांव में उनकी बहन ब्याही गई थी, तो वहीं आते जाते थे। तो फिर उससे के बीच में 2016 में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे। जब मेरे पिताजी ख़त्म हुए तो आशीष भाई बताया कि मैं थोड़ा पैसा वैसा मिलता है ना जब ख़त्म हो जाते हैं, तो वही देखभाल कर रहे थे कि पैसा दिलाएंगे वो दिलाएंगे। तो हम लोगों ने भाई उतने जानकार, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो यही कर रहे थे। दिलाए भी पैसे थे, लेकिन बात हुई थी 50% की। और बोले थे कि आधा पैसा लेंगे, पहले से बोल दिए थे कि ऊपर से लगता है पैसा, ऐसा ऐसा तमाम बातें में बड़े लोग मतलब जो काम करते हैं वो लेंगे। तो हम लोगों को भाई ज़रूरत थी भाई जो नहीं, उसमें हमने आपके सिस्टर से बात किया तो उन्होंने कहा था कि 5 की बात हुई थी, उसमें उन्होंने 2 दिया, 3 रख लिया। हाँ ऐसे ही हुआ था। हम लोग छोटे थे, बहन लोग बड़ी थी, इन लोग जानकार थे, हम बहुत छोटे छोटे थे। हम लोग 2016 में जी समझो, तो ऐसी बात हुई तो ले लिए थे। तो हम लोग तो जो मिल रहा है चलो वही सही है, ये सोच के कर लिए थे। फिर बाद में हुआ कि हमारी बहन और बातचीत होने लगी, ऐसे ऐसे होने लगी। तो भी अपने कास्ट के थे हमारी बहन भी, तो शादी तक के बाद पहुंच गए इन लोगों। मतलब ये जो दोनों हैं आशीष गौतम और जो राज केसर, दोनों लोग स्वजाति ही थे। हाँ एकदम एक ही जात के थे। तो हम लोगों को भाई चलो करनी है ये शादी, और वो बड़ी भी थी, हर बात मानती थे। हम लोग उनकी बात मानते थे, वो हमारी बात मानते थे। तो हम लोगों ने कोई वो नहीं किया। अब आशीष भी ऐसा लगता था एकदम हैंडसम लड़का, देखेंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कर सकता है। जी। तो बातचीत होने लगी। फिर बाद में इनकी बातें ऐसी, अब भाई थोड़ा इनकी भी गलती है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज लड़का कैसा है कैसा नहीं, इतना पागल नहीं होना चाहिए था। अब इतने पागल हो गए कि रात बिरात जब बुलाती थी चली जाती थी। भाई इनके साथ मैं सेफ हूँ, बस हो गया। यही चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि भाई उस दिन बुलाए, अब क्या उनके मन में चल रहा था, उनकी हत्या कर दी गई। 24 तारीख को बुलाए थे। 24 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ से निकले हैं, गए, फिर हत्या कर दी। तो कैसे आप लोग जब उस समय यहाँ गए तो फिर आप लोगों ने फिर कैसे खोजबीन आप लोगों ने स्टार्ट किया था? खोजबीन ऐसे स्टार्ट की, इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाया जिसमें आशीष ने करछना में एप्लीकेशन दिलवाया। एक ऐसा दिलवाया कि उसमें बता रहे थे कि मेरी बहन घर से बता के निकली है, मजार में शादी, मतलब मोड़ दे रहे थे। और जबकि ऐसा हुआ नहीं था, उन्होंने बता के नहीं गए थे। तभी हम लोगों को शक हुआ कि यार मेरी बहन जाती थी तो एक दिन मतलब ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर सिलाई उलाई, तो जैसे कपड़े उपड़े आते जाते थे। तो उन्होंने जैसे आज गई हैं तो कल फ़ोन कर देती कि मैं नहीं आ पाऊँगी, कपड़े दे देना, इतने पैसे ले लेना, मैं इतने टाइम आऊँगी। तो लेकिन देखिए, आपको ये आशीष गौतम के साथ गई थी, लेकिन जब इन लोगों ने खोजबीन स्टार्ट की तो इनके भाई जब आशीष को फ़ोन करते हैं तो फिर उन्होंने कहा चलिए एक एप्लीकेशन दे दिया जाए पुलिस थाने में। तो ये लोग गए तो उन्होंने एप्लीकेशन में आशीष ने ऐसा लिखवाया कि घर पर बता कर गई है, उसके बाद शादी में हाँ घर पे बता के गई है कि शादी में जा रही हूँ, सहेली की शादी में, मैं सुबह आ जाऊँगी। हाँ तो हमने बोला है गलत है, वो बता के गई हो तब तो हम खोज ही लेते कहाँ गई है, किसकी शादी है, कितना फ्रेंड, क्योंकि 20-25 घर पे तो बता ही रहते कि हम इनके शादी में जा रहे थे, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। वही कि भाई बताएगी, जैसे किसी से पूछेंगे कहाँ जा रहे, बोलेंगे शादी में, तो पूछ ही लेगा आदमी कि किसके शादी में, तो बता देगी भाई यहाँ जा रहे हैं वहाँ, तब तो तकलीफ ना होती, हम लोग ढूंढ लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा भी हमको ऐसे बात नहीं बता के नहीं गया, तभी हम लोग को टेंशन है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करो, जैसे ये बोले वैसा एप्लीकेशन लिखे, तो हमने उनको एप्लीकेशन लिखवाया, डलवा दिया वहाँ पे। तो फिर बयान से पता चला कि इनकी शादी हो गई आशीष की। हमका बोले थे मेरी बहन से करने के लिए, ऐसे कैसे कर लिए। तो हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया। कौन सा वो डेट था जब शादी हुआ था? और 28 तारीख था। मतलब 24 को यहाँ से गायब हुई थी और 28 को उसने फिर शादी भी रचा लिया। 27 से 28 ऐसे ही था।
तो शादी कर लिए थे। तो हम लोगों को शक हुआ कि यार जब मेरी बहन की शादी तय थी तो वहाँ कैसे कर लिए। तो इसी बात में हम लोग को शक हुआ कि यार देखा जाए इसको, कहीं इन्हीं का हाथ तो नहीं है। हम लोगों ने गए इनके गांव में, पता किए, तमाम लोगों थे। और फिर भी इनका परिवार इतना बड़ा है कि ठीक ठीक बता नहीं रहे थे कि कौन है आशीष, कैसे हैं आशीष। तो हम लोग हार नहीं माने, 3 दिन गाड़ी गए। मतलब कुल मिला जुला कर आप लोगों को बरगलाया जा रहा था वहाँ गाँव के द्वारा। 3 दिन हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे गए। 3 दिन गाड़ी, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने वो भी थोड़ा एक समय वो कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हल्का मामला नहीं है, बहुत तगड़ा लड़की जात है। तमाम चीज़ें हमको बताया कि आप रुकिए मत, हमेशा उनके पास जाइए, सीओ के पास जाइए, ऐसे करिए। उन्होंने हमको बहुत सलाह दिया। तो हमने बोला ठीक है, ऐसे ही करेंगे। बोलेंगे न हो सके तो क्राइम ब्रांच तक जाइए, लेकिन सच का पता लगाइए। हम लोगों ने पहले पता किया जाए इसकी शादी हुई है कि नहीं। अगर शादी हुई तब तो कंफर्म यही है, क्योंकि जब तक भाई कोई ये समझ लीजिए कि अंडर BA तक का पैसा वो देती थी। मतलब राज केसर के ही पैसे पर आशीष गौतम जो है वो रहता था। बता तो रहे हैं, 7 लाख का जमीन दिलाई है करछना में, मकान बनवा दिए हैं। मतलब मकान तो अपने फिलहाल अपने से बनवाए, क्योंकि उसी पर लोन ले लिया था। लोन लिए थे। उनका दोस्त एक आया था, 14 लाख में 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ उनका, बोल रहा था। मैंने उनसे पूछा, उनकी भी बात मैंने रिकॉर्ड की है। दोस्त को बुला के बोल रहे थे उन लोगों को समझा दो, ऐसा ना करें, ऐसा वैसा, मतलब हम लोग दबाव डाल रहे थे। तो शासन प्रधान बोल रहे दिलाएंगे वो मकान उकान आप ही के नाम, गाड़ी दिलाई है, फ़ोन दिलाई है। एक फ़ोन उनका ले जाके नाले में डाल दिया था। जो मतलब जो दिल वहाँ से गई थी तो खाली फ़ोन भर लेकर गई थी, और कुछ चीज़ नहीं। कोई आदमी जाएगा या गहना गुड़िया सब बनवा दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब अपने शादी के लिए सब गहना और साड़ी वगैरह सब पहले से ही तैयार कर ली थी। आपको दिखाएंगे सब चीज़ बनवा, बस शादी होने वाली थी। अब इनके मन में दूसरा कुछ चल रहा था, तो इन्होंने बुलाया। मतलब राज केसर को आभास नहीं हुआ कि हमारे साथ ऐसा बड़ा षड्यंत्र करने जा रहा है। वही बता रहे हैं उनको, इतना मतलब उनके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि भाई सोच रहे शादी वहीं करनी है। वो तो अपना अलग सजा रही थी सपना, और ये अपना अलग सजा दिए। चलिए देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए जो आशीष गौतम है उसने अपने जिस ज़मीन में, जो ज़मीन है वो 7 लाख का जैसा बता रहे हैं कि राजकेसर के पैसे से लिखवाया था। फिर उस पर घर भी बनवाया, फिर उसमें सेफ्टी टैंक भी बनवाया था, और 17 फीट गहरा सेफ्टी टैंक बनवाया था। और उसके बाद उसी में हत्या करने के बाद इनकी लाश को उसमें डालता है। उसके बाद फिर 1 टाली मिट्टी और 1 टाली बालू, ये सभी ये सब सीमेंट बालू पटिया धर के और ईंटें एकदम बिछा दिया था कि कोई पूरा मतलब एक प्रकार से फर्श बना दिया था अच्छा खासा। एकदम फर्श में कोई बता दो, कोई जान ना पाता। अगर वो ना पकड़ा जाता, कोई बता नहीं सकता था कि यहाँ पे कोई गाड़ा गया है। तो कैसे आप प्रशासन के पास गए, तो कैसे इन सब चीज़ों में छानबीन में प्रशासन ने आपका सहयोग किया, उन सब बातों को बताइए। प्रशासन जब हमने गए यहाँ पे, पहले तो करछना गए, तो करछना से बताया गया कागज यहाँ आ गया है वीरपुर में। वीरपुर चौकी में चौकी के पास, सर के पास। तो सर ने बोला यहाँ क्यों आए हो भाई, वहाँ दिए हो तो वहाँ जाओ। हम लगे पढ़ते, मतलब हम लोग को भरोसा नहीं, उनमें हम लोगों को भी डांट लगाई कि भाई पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहले हमारे पास आना चाहिए, वहाँ क्यों चले गए। तो बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, वही लड़का लेकर गया था, हम लोग नहीं जान रहे थे। तो सब चीज़ इन्होंने बात समझा। फिर इन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा काम करेंगे। तो इन्होंने छानबीन उसी दिन से शुरू कर दी। छुट्टी भी हो गई थी इनकी 3 दिन की। फिर गए तो छुट्टी करके आए, फिर लग गए मेरे काम में। बोलेंगे हम तुम्हारा काम करेंगे। मेरे केस के अलावा दूसरा केस ही नहीं देख रहे थे। मतलब काफ़ी शालीनता से आपके केस को उन्होंने मैनेज किया। बहुत मेहनत की। हमको गाड़ी बैठा जहाँ जहाँ शक होता था मेरे आँख के सामने पूरा काम कर रहे थे। देखो ये ऐसा हुआ, यहाँ फ़ोन बंद हुआ, यहाँ ये है, पूरी कहानी मेरे आंखों के सामने हुई है। तो फिर लाश जो है निकाला गया उसको। तो रहे 17 फीट नीचे गई थी, पूरे देख लेते तो कहते यार लड़की है कि क्या बना दिए थे उसका बाहर। हाँ, लगभग 10-15 दिनों का समय व्यतीत हो चुका था, तो लाश भी पूरी तरह डिकम्पोज हो गया था। जैसा कि इनका कहना है कि फ़ोटो भी नहीं क्लिक करने दिया जा रहा था, क्योंकि ऐसा मतलब चेहरे का हालत हो चुका था कि कोई इसको पहचान नहीं सकता था। और ऐसी घटनाएं आए दिन समाज में देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो को हमारे दिखाने का बस एक ही मकसद है कि आगे आने वाले समय में जो भी अगर लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं, तो ऐसे जो प्रेमी हैं उनके चंगुल में ना फंसें। अगर लड़के हैं तो ऐसा कुकृत्य ना करें, क्योंकि समाज में एक नया संदेश देने की कोशिश किया जाए। ऐसे कुकृत्य करके इस समाज को जो है कि जो गंदी नज़र है, गंदे समाज में
इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ना आए सामने। और उसके बाद जब अब क्या उम्मीद है आपकी, आपके शासन प्रशासन जिस प्रकार से एक्टिव है और काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है और जो कि सफलता भी मिली है उनको, अब आगे क्या उम्मीद है शासन प्रशासन से कि आपको जो अब तो आपकी दीदी तो नहीं रही, लेकिन उनको जो है उनके जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं उस प्रकार की सज़ा दिलाई जाए जिससे उसकी भरपाई हल्की फुल्की ही हो सके? सर बोले हैं कि 100 में से 90% तो इनको फांसी ही होगी, आशीष को, और बाकी जो इनके साथ देने वाले हैं उनको तो सजा ही होगी। कितने लोग थे साथ में? 3 लोग थे लोग। टोटल 3 लोग ही थे? 3 लोग थे, मतलब सहायता कम गड्ढे में उड्ढे करने में, और बाकी वैसे साजिश में तो 20-25 लोग हैं। अच्छा, तो मतलब मुख्यतः कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया? 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आएंगे सर, बयान लेंगे हम लोगों का कि किसका किसका कौन कौन तुम्हारे साथ साजिश किया है, उनका भी नाम डलवाएंगे हम। चलिए, बताया जा रहा है कि आप लोगों के जान को भी खतरा है। हाँ, हमारे गांव के लोग हैं, मतलब जो आशीष हैं उनके बहने लोग हैं, मतलब उनकी बहन शादी हुई ना। क्या नाम है उन लोग का? दीपक नाम है। वही लोग बोल रहे हैं कि जो मेरे मामा को फंसाएगा गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुनने तो में शासन से क्या आपकी उम्मीद है? सांसद में उम्मीद है, अभी सर आ रहे हैं, बोले हैं कि आएंगे तो उनके नाम कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं है। वो बोले थे कि हम लोग रहेंगे तब भी गोली मार देंगे, हम लोग किस लिए बैठे हैं, उन्होंने हमको बोला है। अभी आएंगे तब उसके बाद उनको बताया जाएगा कि जी प्रशासन, शासन और प्रशासन के रहते ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए देखिए इनके जो आला अधिकारी हैं वो पूरा भरोसा दिए हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। बाकी इनका कहना है कि जो आरोपी हैं, आरोपी के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने गोली मारने की धमकी दी है और इनके भाई भी हमारे साथ हैं। आपको क्या बोला गया है? क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार चौधरी। तो आपको क्या बोला गया है? आपको भी ऐसे ही धमकी दिया गया है? गोली मारने की धमकी दी है। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे इनके राजकेसर के दोनों भाई थे और आने वाले समय में इन लोगों पर भी धमकी दी जा रही है कि आपको जान से मार दिया जाएगा, लेकिन शासन की तरफ से पूरा भरोसा दिलाया गया ऐसी घटनाएं न घटित हों और आगे समाज में ऐसे कुकृत्य न हो जिस प्रकार राजकेसर के साथ आशीष ने ऐसा काम किया है। और आगे समाज में एक अच्छी पहल जाए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे जो भी इन लोगों को न्याय मिल सके और जो भी चीज़ें हैं शासन प्रशासन तक पहुँच सके। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ।